भारत की डेमोग्राफी बदलने का जो दूसरा बड़ा कारण है वह है लैंड जिहाद। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। मैंने जब पीआईएल फाइल किया तो मैंने अपने पीआईएल में यह लिखा था कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। भाई मेरी एक लिमिट है, जितना हमें रिसर्च मिला उतना हमने लिख दिया। जब वक्फ एक्ट बदला जा रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बताया कि भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। हमने 10 लाख एकड़ कहा था। हमने एसआईआर की पीआईएल फाइल किया तो आपने लिखा था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। तो लोगों को लग रहा था ज्यादा है, मुझे भी लग रहा था कि ज्यादा था, लेकिन आंकड़े ये बता रहे थे तो मैंने 5 करोड़ लिख दिया। अभी 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है, 13 करोड़ फर्जी वोटर कट चुके हैं। कलकत्ता में एक गुलशन कॉलोनी है गिरीश भाई, वहां 2 लाख वोटर थे, एसआईआर हुआ है तो 12,000 वोटर मिले। इसीलिए सारे परेशान है, क्योंकि 92 लाख वोट कटा, तब बीजेपी 35 लाख वोट से जीती। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का जो टोटल वोट का डिफरेंस 35 लाख है, और वो 35 लाख तब है जब 92 लाख वोट। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के वोट का डिफरेंस 32 लाख है, और वो 32 लाख तब है जब 65 लाख वोट। इसलिए करें एसआईआर गड़बड़, पहले ईवीएम गड़बड़, ईवीएम गड़बड़, करें एसआईआर गड़बड़, जो भी है। तो भारत में जमीन के कारण जमीन बहुत तेजी के साथ कब्जा हो रही है। उत्तराखंड में भी कब्जा हो रही है, हिमाचल में भी कब्जा हो रही है, मुंबई में भी कब्जा हो रही है, हर जगह कब्जा हो रही है। और इस कब्जा होने का एक बड़ा कारण यह है हमारा सड़ा हुआ कानून। हमसे सब लोग कहते हैं आप कहीं शुरू करते हैं पहुंचा देते हैं कानून के ऊपर। तो भैया सच तो बोलना ही पड़ेगा ना, अब बार बार रिपीट हो तो क्या करूं। हमारा कितना सड़ा हुआ कानून है, आपके 100 रुपए चोरी हो जाए गुरुदेव तो थाने जाइए, एफआईआर हो जाएगी। लेकिन आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आपके 100 एकड़ के मंदिर पे कोई कब्जा कर ले, आपकी कोई गौशाला पे कब्जा कर ले, आपकी धर्मशाला पे कब्जा कर ले, आप थाने जाओगे, आपके पास पूरा प्रूफ भी है, वीडियो भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। थानेदार बोलेगा हमारा काम थोड़ी है, तहसील जाओ मुकदमा करो। आपकी मुर्गी चोरी हो जाए, आपकी बकरी चोरी हो जाए, आपकी भैंस चोरी हो जाए। याद है आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी। हाँ, एक भैंस चोरी हुई, 55 पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। सही कह रहे हैं, वो 1861 वाला पुलिस एक्ट है इसीलिए। लेकिन आपके मकान पे कोई कब्जा कर ले तो एफआईआर नहीं होगा। इसी घटिया कानून का दुष्परिणाम यह है, आर्मी की जमीन पे अवैध कब्जा हो जाता है, नेवी की जमीन पे घुसपैठिए अपनी झुग्गी बना ले रहे हैं, रेलवे की जमीन पे घुसपैठिए अपनी झुग्गी बना ले रहे हैं, आपके पहाड़ों पे घुसपैठिए झुग्गी बना ले रहे हैं। कई बार तो आपको रेलवे स्टेशन में समझ में नहीं आएगा कि पहले यहां मजार बनी कि पहले रेलवे स्टेशन बना। यह हालत हो गई है। हमने किसी को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाया नहीं है। आप निर्माण करना शुरू करो, पार्षद जी आ जाएंगे, बोले पहला छत पड़ गया, लाओ 2 लाख रुपए दो। ले रहे कि नहीं ले रहे? इधर नहीं लेते, दिल्ली का तो ही रेट है। लेते हैं इधर भी? आपके यहां तो ज्यादा होना चाहिए, आर्थिक राजधानी है। तो जैसे ही पहला फ्लैट डाला आपने, पार्षद जी आ गए, जेई साहब आ गए, एई साहब भी आ गए, पूरा सिस्टम आ गया। लेकिन झुग्गी आपके जो है मालाबार हिल्स में झुग्गी बनती जा रही है। क्यों नहीं गए पार्षद जी? मालाबार हिल्स में बनी कि नहीं झुग्गी? उस दिन मैं गया था भोजन के लिए, देखा वहां झुग्गियां पड़ी हुई है। आप वाले एरिया में, जो उस दिन चौपाटी वाले एरिया में था, देखा वहां झुग्गियां पड़ी हुई है। मैं पिछले महीने आया था आपके चौपाटी एरिया में। जब तक पार्षद प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक जेई एई चौकीदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, तब तक ये खेल चलता रहेगा। वो पैसे लेके झुग्गी बनवाते रहेंगे, और बाद में चूंकि उनके यहां 12-12 वोट होता है, 14-14 वोट होता है। मैंने पहले कहा मेरे घर में 4 वोट है, मेरे दोस्त के घर में 44 वोट है। तो जैसे चुनाव आएगा वैसे पार्टी नारा देगी, जहां झुग्गी वहीं मकान। जोर से बोलिए, जहां झुग्गी। और वो झुग्गी के बदले मकान किसके पैसे से बनेगा? आपके। क्या आप यही चाहते हो ऐसे चलता रहेगा? कैसे बदलेगा? नियम कानून बदलना पड़ेगा। लेकिन मेरे अकेले कहने से नियम कानून नहीं बदलेगा, आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे बात बढ़ेगी नहीं। अभी आपने सुना होगा, आगरा में एक पत्नी ने अपने पति को मारा। सुना कि नहीं सुना? और पतियों में बहुत खौफ है। पहले नीले ड्रम का खौफ आया,
फिर पीले ड्रम का खौफ आया, तब तक इंदौर की सोनम रघुवंशी ने बोला तो पहाड़ से धक्का मार देंगे। फिर तब तक सिया आ गई, बोले तुमको भी पहाड़ से धक्का मारेंगे। और अभी एक लेटेस्ट एपिसोड आया, आगरा में एक पत्नी ने मार के बाथरूम में दफना दिया और 1 महीने से उसी बाथरूम में नहा भी रही थी। लेकिन बाकी केस और आगरा केस में अंतर है। इस बात पे चर्चा हो रही है कि आगरा में अपनी पत्नी ने मार दिया अपने पति को, लेकिन इस बात पे नहीं चर्चा हो रही है कि एक पत्नी जिसका किसी और से कोई अफेयर नहीं, जो लोगों के घर में काम करके अपने 2 बच्चों को पाल रही थी, उसने अपने पति को क्यों मारा? क्योंकि उसका पति नशेड़ी हो गया था, उसका पति ड्रग एडिक्ट हो गया था, कोई काम नहीं करता था और पत्नी जो कमा के लाती थी उससे ही ड्रग ले लेता था। उसने पहले गांव की जमीन बेच दिया और जो शहर में छोटा सा मकान था उसका भी उसने सौदा कर दिया। पत्नी उससे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, वो नहीं माना। उसने कहा 2 बेटियां हैं, मैं कहां लेके जाऊंगी, कम से कम घर तो रहने दो। वो नहीं मानी, और नहीं मानी तो जो कर सकती थी उसने किया। आज वो पत्नी जेल में है, 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, नाना के यहां गए, और वो नशेड़ी मारा गया। इस पूरे सिस्टम में गलती क्या है? इस पत्नी की है क्या? जोर से बताइए जरा। अरे इसमें सरकार की गलती है। अगर सरकार भारत को ड्रग फ्री नहीं बना पा रही है, संविधान की शपथ लेने के बाद भी, संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत में नशा बंदी करो, शराब बंदी करो, और संविधान की शपथ लेने वाले हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, ठेका शराब, देसी शराब, अंग्रेजी शराब खुलवा रहे। आर्टिकल 47 कहता है ड्रग फ्री बनाओ। हम उसके लिए सिंगापुर वाला मॉडल इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। गुरुदेव, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर कोई जाएगा गांजा बेचने? जोर से बताइए जरा। माननीय जज साहब बैठे हैं, पता है यहां सड़ा हुआ कितना कानून, 9-9 कुंटल गांजा मिलता फिर भी जमानत हो जाती है। लेकिन कोर्ट कानून थोड़ी बदलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, अब आप कह रहे हो कि सरकार बदल दे, तो भैया उसके लिए पहले मुझे अमित शाह जी ने बोला था, जो तुम कहते हो ये जन जन की आवाज होनी चाहिए। आप सबको बोलना पड़ेगा ये नशा हमारा नाश कर रहा है। प्रतिवर्ष रविंद्र भाई 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है ड्रग के कारण। ये ड्रग एडिक्ट कई बार तो खुद ही ट्रक में धक्का मार के मर जाते हैं और कई बार दूसरों को कुचल के मार दे रहे। ड्रग के कारण 50 तरीके की बीमारी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है। हमारी यंग जनरेशन नशे में डूब रही है, नपुंसकता बढ़ रही है इस ड्रग के कारण, बाजपन बढ़ रहा है, और नशे की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। अब वो नशा पुड़िया में नहीं मिल रहा है, अब नशा मिल रहा है समोसे में। अब ड्रग का समोसा, ड्रग का पिज्जा, ड्रग का बर्गर, ड्रग का बिस्किट, ड्रग की कोल्ड ड्रिंक,